आज हम पढ़ेंगे बुराई का जड़। हमारे अंदर बहुत सारी बुराई हैं, ठीक है। वो हम लोग कैसे अपने आप में बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं, अच्छाई को अपना सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ बुराई होती है। हम उस बुराई को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, या किसी के अंदर बुराई हो उसको हम कैसे धीरे, अपने भाई या बहन के अंदर बुराई हो उस बुराई को हम कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे आलसीपन होना, पढ़ाई ना करना, ठीक टाइम पर खाना नहीं करना, खाना, सिर्फ खेलते रहना, ये सब क्या है? बुराई है। ठीक है, इस बुराई को कैसे हम अपने भाई बहन को खत्म करना चाहिए, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय बुक का क्या है विषय? विषय है बुराई का जड़, पाठ 7, पेज नंबर 31। आज हम पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। समीर अच्छा लड़का है। वह सूर्य उदय होने से पहले उठता है। उठते ही माता पिता के पैर छूता है। वे उसे आशीष देते हैं। आशीष मीन्स होता है आशीर्वाद। उनके माता पिता के जब वो पांव छूते हैं तो उसके माता पिता उन्हें आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग। समीर का छोटा भाई मधु, वह बहुत आलसी है। कोई भी काम समय पर नहीं करता। ना उसे स्कूल की चिंता है, ना माँ बाप की डांट की। ना समय पर उठता है और ना ही समय पर विद्यालय पहुंचता है। विद्यालय में स्कूल। आलस के कारण उसे घर पर माता पिता की डांट मिलती है। विद्यालय में होमवर्क ना करके लाने और विलंब से पहुंचने पर अध्यापक कान खींचते हैं। मधुप की होमवर्क डायरी में भी माँ और उसकी शिकायतें ही मिलती। माँ को उसकी शिकायतें ही मिलती। इस पर वे बहुत दुखी होती। वे मीन्स उसके मम्मी पापा, माँ माँ बहुत दुखी होती। एक दिन माँ ने समीर से कहा, बेटा आज तुम यह पता लगाओ कि मधुप में इतनी बुराइयां होने के क्या कारण है। समीर बोला, अच्छा माँ, मैं पता लगाऊंगा। समीर ने स्कूल में अपने सर से बताया कि माँ ने मधु की बुरी आदतों का पता लगाने को कहा है। उसके सर बोले, बेटा समीर, घबराओ नहीं। मैं मानता हूँ कि मधु में बहुत बुराइयां हैं, परंतु वह चाहे तो उन्हें दूर कर सकता है। तभी सब उसकी प्रशंसा करेंगे। तुम यह जानना चाहते हो कि उसमें ये सब बुराइयां कहाँ से आई और तुम में क्यों नहीं आई? तो उसका कारण यह है कि मधु की संगति ठीक नहीं है। वह उन लड़कों के साथ रहता है जो विद्यालय आकर पढ़ना नहीं चाहते। जो बालक ना तो समय पर सोकर उठते हैं और ना ही शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उनमें आलस बढ़ता है। किसी काम में उनका मन नहीं लगता। वे कामचोर बन जाते हैं। काम से बचने के लिए वे झूठ बोलते हैं। झूठ सभी बुराइयों की जड़ है। इससे सारी बुराइयां स्वयं ही आ जाती है। समीर ने मधु के सामने सर की कही सारी बातें माँ को बताई। मधु माता पिता के सामने वह शर्मिंदा हुआ। उसने सभी बुराइयां त्यागने का प्रण लिया। प्रण होता है कसम लिया। माँ ने कहा, जो बालक माता पिता और गुरु का आशीर्वाद पाता है वह सदा सफलता प्राप्त करता है। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। उदय, निकालना, निकलना। उदय का मीन्स क्या मतलब होता है? निकलना। आशीष, आशीर्वाद। विलंब, देर। स्वयं, अपने आप। त्यागने, छोड़ने। सदा, हमेशा। आप लोग भी हमेशा जल्दी से सोकर उठा कीजिए। ठीक टाइम पर खाना खाइए, ठीक टाइम पर पढ़ाई कीजिए। माता पिता या गुरुजन, गुरुजन मीन्स टीचर, जो बोले उनकी बातें सुना कीजिए, समझा कीजिए। ये ठीक है, ये हमारी क्या है? हमारे लिए आशीर्वाद है। पेरेंट्स का बात सुनना, मम्मी पापा का बात सुनना,
ठीक है, सुनना हमारा कर्तव्य है, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पढ़ाई विषय क्या था, बुराई का जड़, हमारे अंदर जो बुराई रहता है, ठीक है, उसको सबसे पहले निकाल कर फेंकना चाहिए। ये हमारा सबसे पहले, हमारा पहला प्रथम कार्य है।